राम मंदिर के दानपत्र में खुलेआम डकैती, आस्था के नाम पर चंदा चोरों का नंगा नाच। होश उड़ जाएंगे आपके। जिस राम मंदिर को लेकर करोड़ों हिंदू अपनी आस्था के आंसू बहाते हैं, आज वहीं से एक ऐसी बदबूदार खबर निकली है कि सुनकर आपका खून खौल उठेगा। प्रभु श्री राम के दानपत्र में चढ़ावा नहीं चढ़ रहा, बल्कि वहां से मलाई काटी जा रही है। आस्था के इस महाकुंभ में चंदा चोरों का ऐसा नंगा नाच चल रहा है कि सुनकर आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध पकड़े गए। एक कर्मचारी के बैंक अकाउंट से रातों रात 5 लाख की पवित्र कमाई बरामद हुई। अब जरा सोचिए, ये तो सिर्फ वो हैं जो कैमरे में पकड़ा गया, जो कैमरे की नज़र से बचकर भगवान के खजाने में डकैती डाल रहे थे। उनका क्या? मंदिर में चढ़ने वाली नोटों की गड्डियों का हिसाब करने वाले ही अगर हिसाब बिगाड़ने लगे, तो फिर राम जी का नाम लेकर ये दुकानदारी किसके लिए चल रही है? सियासी मैदान में तो जैसे भूचाल ही आ गया। पवन पांडे चिल्ला रहे हैं, ये चोरी नहीं डकैती है। संजय सिंह ने तो सीधा वार किया, ये भाजपाइयों को राम में आस्था नहीं, ये तो सिर्फ चंदा चोर हैं। मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई। जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई। करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। अब इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है, वो भी साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं। उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये राम जपने वाले ये ठेकेदार जब अपने ही भगवान के दानपत्र की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो जनता इनके दावों पर कैसे भरोसा करे? क्या अयोध्या के मंदिर में चोरों की बारात चल रही है? और अब हमारे भूपति चंपत राय साहब का जवाब सुनिए। भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। उनका कहना है कि सब ऑडिट हो रहा है, सब चंगा है, कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला। गजब। 4.5 लाख के संदिग्ध 5 लाख का माल बरामद और ट्रस्ट को कुछ उल्लेखनीय नहीं दिख रहा है। क्या सच में भगवान की आंख पर पट्टी बंधी है, या ट्रस्ट ने अपनी आंखों पर नोटों की पट्टी बांध रखी है? जनता जवाब चाहती है कि ये अंधेरी नगरी कब तक चलेगी? लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहाँ तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है। कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था। आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहाँ तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? जब वहाँ चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है, जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए। शंकराचार्य जी का गुस्सा जायज है, लेकिन क्या ये गुस्सा सिर्फ बयानों तक सिमट कर रह जाएगा, या सच में चंदा चोरों का ये गिरोह सलाखों के पीछे जाएगा? करोड़ों भक्तों की गाढ़ी कमाई जो राम मंदिर के लिए दी गई थी, क्या वो नेताओं और ट्रस्टियों के जेब में जा रही है?
इस खबर को इतना शेयर करिए कि इन चंदा चोरों के कानों के पर्दे फट जाएं। अगर आप भी राम भक्त हैं और इस डकैती से आहत हैं तो कमेंट में राम तो ही लिखो और बताओ कि सच में मंदिर का ये पैसा सुरक्षित है। नमस्कार।